माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ का चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 9.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका K1 क्वेश्चन है, राइट द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन टैली मार्क्स। यहाँ पे आपको बताना है ये जो टैली मार्क्स हैं ये आपको कौन से नंबर जो हैं शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टैली मार्क हम बनाते कैसे हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 टाइम आ रही है, जैसे 6 टाइम आ रही है, जैसे अगर 5 टाइम आ रही है तो हम उसे टैली मार्क में रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। फिर 4 लाइन को जो लाइन क्रॉस करती है डायगनली उसे हम क्या बोलते हैं 5। फिर देन 6 7 8 9 10 मीन्स जो 5 के जितने भी मल्टीपल आते हो 5 10 15 वो हमेशा यहाँ पे आपको डायगनल में मिलेंगे। तो इसी से बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली मार्क में, जैसे आपका फर्स्ट नंबर है ए पार्ट में 1 2 3, कितनी लाइन से 3, तो ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रही है आपको 3। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 एंड दिस डायगनल 5, तो ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5। 1 2 3 4 5 6 7, ये सी पार्ट में आपको कौन सा नंबर शो हो रहा है 7। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर कितनी है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ई पार्ट में आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है 13। अब आपको पता चल गया ये 5 के मल्टीपल हैं 5 10 15 एंड 15 के बाद 16 17 18, तो एफ पार्ट में है आपका 18। ठीक है। नेक्स्ट आपका है K2 में आपको नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आपने इनको रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क में। जैसे यहाँ पे ए पार्ट में 4, तो 4 के लिए आप कितनी लाइंस लगाएंगे 4 लाइन लगाएंगे, वो आपको टैली मार्क हो जाएगा। आइए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला नंबर है आपका K2 पार्ट में है 4, तो 4 को टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट है आपका 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सी पार्ट है आपका, सी पार्ट में आपका 12, अब 12 को रिप्रेजेंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन डी पार्ट है आपका 15 में कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15। देन सी पार्ट ई पार्ट 17 15 से ज़्यादा है, सेम बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट पार्ट एफ है आपका 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड देन लास्ट 1 लाइन बचेगी 21। तो ये आपका K2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन आपका K3 क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 40, एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस। 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो बस से आते हैं, 12 स्टूडेंट्स बाय कार आते हैं और 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाईसाइकिल से आते हैं और 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो चल के आते हैं स्कूल पे। आपको यही डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क टेबल से। तो टैली मार्क टेबल कैसे बनाते हैं, चलिए तो देखिए टैली मार्क टेबल हमने ऐसे बनाना है। स्टूडेंट्स कहाँ पे आते हैं, स्कूल में आते हैं बाय बस, बाय कार, बाय बाईसाइकिल और वॉक, चल के आते हैं। फिर यहाँ पे हमने टैली मार्क बनाना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका आएगा 40। अब बाय बस कितने स्टूडेंट्स आते हैं 15, तो आप टैली मार्क में कैसे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। बाय कार से कितने स्टूडेंट्स आते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाय बाईसाइकिल कितने आते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और चल के कितने आते हैं 5, वॉक 1 2 3 4 5। तो ये आपका बन गया टैली मार्क टेबल, इस तरह से आपने बनाना है। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, द पॉइंट जो हैं स्कोर किए गए हैं गेम में वो भी 15 स्टूडेंट्स के द्वारा, वो कितने हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। किसी ने 5 किए हैं, किसी ने 4 किए हैं, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1। आप देख सकते हैं लोएस्ट 1 है और हाईएस्ट कितने हैं 6 हैं।
इन्हीं को यूज़ करके आपने रिप्रेजेंट करना है डाटा को टैली मार्क के साथ भी, और फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है। टैली मार्क तो होगा ही होगा, साथ में आपने फ्रीक्वेंसी भी शो करनी है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया स्कोर किस तरह से हैं। 1 2 3 4 5 6 तक हाईएस्ट किया है। आपने इसी तरह क्या करना है, स्कोर की जगह ये नंबर लिखने हैं। उसके बाद आती है बात टैली मार्क। टैली मार्क में देखिए 1 स्कोर करने वाले कितने हैं आप देख सकते हैं। जो आपको डाटा दिया गया है वहाँ पे 1 है 3 टाइम। तो टैली मार्क में कैसे शो करेगी, 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी में हमने उस नंबर को लिखना होता है, टैली मार्क में नहीं शो करना। नेक्स्ट आपका 2। अब आपने 2 काउंट करना है कितनी बार दिया गया है। 2 भी आपको जो दिया गया है डाटा, उसमें 2 भी आपका 3 टाइम दिया गया है। 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3। नेक्स्ट 3 को देखिए, 3 आपके यहाँ पे कितनी बार दिया गया है, 3 सिर्फ एक बार दिया गया है, इसलिए टैली मार्क में भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। नेक्स्ट आपका नंबर है 4 जो आपको डाटा दिया गया है उसमें है 2 टाइम, ये आपका आ गया 2। नेक्स्ट है आपका 5 कितनी बार आया है, जो आपको डाटा दिया गया है वहाँ पे 5 आपका 3 टाइम आया गया है। 1 2 3। लास्ट नंबर है आपका 6 आपका कितनी बार आया है, 6 भी आपका 3 टाइम ही आया है। ये आ गया 1 2 3, और ये आपका 1 2 3। और लास्ट में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे लिखते हो टोटल। ठीक है, तो टोटल देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 3 6 7 2 9 3 12 और 3 15। तो आपको दिए भी 15 स्टूडेंट्स थे। अगर यहाँ पे आपका जितने दिए गए हों उतना ना आए तो मीन्स आपकी कहीं पे मिस्टेक हो गई है। 15 स्टूडेंट्स के पॉइंट ही थे तो 15 हमारा आ गया है। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, वो बताया गया जब डाई को रोल करते हैं वो भी 20 टाइम्स, तो आपको डाई पे कौन कौन से नंबर मिलते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया कि डाई पे आपको पता है कौन से नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, बस यही नंबर होते हैं। यहाँ पे भी यही है, 1 2 3 4 5 6 आए हुए हैं। आपने इन्हीं के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है डाटा को, टैली मार्क भी शो करना है और साथ में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसा कि हमने लास्ट S1 क्वेश्चन में किया है। चलिए करते हैं। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। सबसे पहले नंबर वो हमारे 1 से लेके 6 तक ही आते हैं डाइस पे, फिर हम शो करेंगे टैली मार्क में, फिर हम उसे फ्रीक्वेंसी में। तो जो आपको डाटा दिया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आपको 2 टाइम आया है, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी में 2, और टैली मार्क में 2 लाइन्स। देन 2 जो है वो आपका 5 टाइम आया है, तो ये 2 यहाँ पे 5, और इस तरह से ये टैली मार्क में भी आपका आ गया 5। देन 3 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 जो है 3 टाइम्स आया। 4 जो है आपका वो भी 3 टाइम्स आया हुआ है, 4 भी आपका 3 टाइम्स। 5 भी आपका 3 टाइम्स है, 5 भी आपका 3 टाइम, और 6 जो है वो आपका 4 टाइम आया हुआ है। तो आपने लास्ट में इसका टोटल ज़रूर करना है ये काउंट करने के लिए, क्योंकि आपको बोला ना कितनी बार किया है, 20 टाइम्स। तो देखना यहाँ पे 20 आ रहा है, और देखिए यहाँ पे 4 3 7 3 10 3 13 5 18 और 2 20। इसका मीन्स जो आप निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल, क्वेश्चन नंबर S2 का। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है हाइट जो है सेंटीमीटर में दी गई है, वो भी स्टूडेंट्स की एक क्लास के अंदर उनकी ये लिस्ट बनाई गई है। आपने इसका रिप्रेजेंट करना है डाटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखिए नंबर ज़्यादा हो गए हैं, तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इस क्लास इंटरवल के टाइप में इसको लिखना पड़ता है। हम एक नंबर तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 141 142 वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इनका क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। कि 141 से लेके 143 सेंटीमीटर की हाइट तक कितने स्टूडेंट्स थे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, जब भी आप ये क्लास इंटरवल बनाते हो, ये आपका लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। ठीक है, जो बाद वाली नंबर होता है वो आपका अपर लिमिट होता है, जो पहले वाला नंबर होता है वो आपका लोअर लिमिट होता है, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू होती है, ये लोएस्ट वैल्यू होती है। तो जब भी आपने क्लास इंटरवल बनाना होता है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखनी होती है लोएस्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया 141, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या 141 से छोटा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे भी नहीं है, 141 से छोटा कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे लोएस्ट हम जो यहाँ पे दी गई है वो 142 है। इसका मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी साइज़ अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 141 से 143 के अकॉर्डिंग लेना है, आप 141 से 145 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन जो गैप लेना है वो आपका इक्वल होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे 2 की डिफरेंस लेके बताया है, 141 और 2 143, फिर 144 और 146, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस नहीं है टेबल, यहाँ पे है 141 से 143 और 144 ले लिया,
कंटिन्यूस बनाने के लिए हम एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं 141 से 143, तो हम 143 वाले टर्म्स को नहीं लेते, वो टर्म्स लेते हैं जो 143 से छोटी हों। तो हम यहाँ पे अपनी थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम हाईएस्ट टर्म देखते हैं यहाँ पे कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे 152 है, 52 ही आपकी हाईएस्ट टर्म है, यहाँ पे मुझे 152 से हाईएस्ट कोई नहीं है, तो हम 5 की रेंज में इसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपका बना दिया है टेबल ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, 141 से 143, फिर 2 का गैप रखा, 143 से 145, 145 से 147, इसी तरह से आगे चल रहा है। तो लास्ट में एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे हमने वही टर्म्स लेनी है 143 से छोटी हो लेकिन 141 से बड़ी हो। मीन्स 143 से छोटी मीन्स 141 भी ले सकते हैं, 142 भी ले सकते हैं, लेकिन 143 नहीं लेना है। तो हम इसे बुक में देखेंगे जो हमें डाटा दिया गया है। अब बुक में आपको ढूंढना है 141 और 142। तो यहाँ पे देखिए आपका 141 या 142 अभी यहाँ पे नहीं आया है। मैं पूरा यहाँ पे आपने फाइंड करना है, ओनली एक ही टर्म है 142, 141 तो है ही नहीं और 142 है वो भी एक ही बार है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया 1 और टैली मार्क भी आ गया आपका 1। उसी तरह से आपने देखना है 145 से जो पीछे टर्म्स है 143 और 144 कितने बार आया है। तो जो डाटा है वहाँ से आपको गिवन मिलेगा कि 143 और 145 टोटल कितनी बार आया है, 5 बार आया है। आप काउंट कर सकते हैं जो आपको डाटा दिया गया है। तो इस तरह से आपने टैली मार्क में भी इसको रिप्रेजेंट करना है। अब आपने देखना है 145 और 146 कितनी बार आया है, 147 को नहीं देखना, 145 और 146 कितनी बार आया है। देन आपका ये 145 से 47 तक आपका आया 12 टाइम। आप यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे टैली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर आप देखेंगे 147 और 148 जो है वो कितनी बार आया है, वो आपका 6 टाइम आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आप डाटा जो दिए गया है वहाँ से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखना है 151 से पीछे मीन्स 149 और 150 कितनी बार आया है, वो आपका 8 टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर आपका 151 और 152 कितनी बार आया है, वो आपका 5 टाइम आया है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी 5। और फिर 153 से 155 मीन्स 153 और 154 कितनी बार आया है, वो आपका 2 टाइम्स आया है। और 155 से 157 सिर्फ एक बार आपका 155 आया हुआ है, यह आ गया। तो यहाँ पे आपने टोटल काउंट करना है 2, 1, 3, 5, 8, 16, 22, 34, 39 एंड 40। यहाँ पे आपको गिवन तो नहीं दिया गया कि कितने स्टूडेंट्स थे जिनकी हाइट मेजर की गई है, लेकिन जो आपको डाटा दिया गया है ना, जो हाइट्स है, अगर आप उनको काउंट करेंगे वो भी आपकी 40 स्टूडेंट्स की ही हैं। इसका मीन्स आपका जो डाटा जो आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका हो गया S3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताया गया है जो मार्क्स लिए हैं 40 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम में, वो उसकी लिस्ट बताई गई है। अगर इधर टेस्ट वाज हेल्ड आउट ऑफ 50 मार्क्स, अगर टेस्ट जो है 50 मार्क्स का हुआ है तो आपने इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको बताना है वो बच्चे जिन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं 1 से लेके 10 के बीच में, मीन्स 1 लिए 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक। ठीक है, यहाँ पे अपने 10 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे नहीं है, टेबल आपका कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए अपने 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर हम सभी को काउंट करना है। चलिए देखते हैं 1 से 10 तक। ये देखिए 1, 2, 3 सिंगल नंबर ढूंढ लीजिए, 4 0 भी इसी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आगे कितने 4 स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4। 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक ये आपके आएंगे। 20 के बीच में आपके जो 10th वाले नंबर है वो सभी आएंगे, 11, 12, 13, 14, 15। 1 आ गया, देन 2, 3, 4, 5, 5। ये आपका आ गया 5 और ये भी आपका कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम 3 को काउंट करना ऊपर बार में भूल गए हैं, यहाँ पे आपके 5 भी आएंगे, ये भी आप करेंगे 5। ठीक है, अब 20 की रेंज वाला नंबर, 20 से लेके 30 तक, यहाँ पे देखिए 20 की रेंज वाला नंबर 1, 2, 3, 4, 30 को भी लेना आपने, 5 से, सॉरी ये नहीं आएगा, 6, 7, 8, 8, ये आपके आगे 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट 31 से 40 तक, 31 से मीन्स 30 के रेंज वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे नहीं है, 9 आए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आगे 9। अब 40 की रेंज वाले 41 से लेके 50 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हो गए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको काउंट करना है टोटल। 13 और 9 22 और 8 आपके कितने हो गए 30 और 5 35 और 5 कितने हो गए 40। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको टोटल कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए गए थे 40 स्टूडेंट्स के। इसके मीन्स जो आपने टेबल बनाया है वो आपका करेक्ट है। इसी तरह से आपका A1 क्वेश्चन है, आपको ये टेबल शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके बर्थडे जो है वो 4 डिफरेंट मंथ में आते हैं। आपने ये स्टेटा को ऑब्जर्व करना है और आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के जो आपको नीचे दिए गए हैं। विच मंथ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थडे, कौन से मंथ में जो है ज़्यादा बर्थडे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जनवरी मई अगस्त अक्टूबर यही बताए गए हैं। आप पहले इनको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। नंबर में ये 9 है, ये आपका 10 है, ये भी आपका 10 है और ये आपका 6 है। ठीक है, तो ये दो मंथ आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा ना विच मंथ हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थडे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मई एंड अगस्त, क्योंकि दोनों के सेम हैं, दोनों का नंबर कितना है 10, इसलिए दोनों मंथ आपको लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बर्थडे इन जनवरी एंड अगस्त, जनवरी और अगस्त में टोटल कितने बर्थडे आते हैं। जनवरी में 9 है, अगस्त में आपके कितने हैं 10, मीन्स 9 + 10 = 19। हाउ मैनी मोर बर्थडे फॉर इन मई दैन इन अक्टूबर, अक्टूबर के कंपेरिजन में मई में कितने ज़्यादा बर्थडे हैं। देखिए मई में कितने हैं 10, माइनस कर दीजिए अक्टूबर के 6, तो कितने ज़्यादा बर्थडे आते हैं मई में 4। विच मंथ हैव इक्वल नंबर ऑफ बर्थडे, कौन से मंथ के जो हैं बर्थडे इक्वल हैं मई एंड अगस्त, ये दोनों के बर्थडे सेम हैं, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ बर्थडे हैं दोनों में आपके 10। इसी तरह से आपका A2 क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको डाटा दिया गया है, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग देखने 1 2 3 4 5, सभी 5 5 हैं, 5 5 इज टोटल 25। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 पूरे हैं 25 और 4 कितने हो गए आपके टोटल 29, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9। ठीक है, नंबर में करना ठीक रहता है। तो विच फ्रूट इज़ लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सबसे कम फ्रूट कौन सा जो है पसंद है। आप सबसे देखिए सबसे कम नंबर कौन सा 7, तो कौन सा फ्रूट जो कम है बच्चों को पसंद है वो है आपका बनाना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बनाना। हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फेवरेट फ्रूट इज़ ऑरेंज लेस दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैंगोज, आपको बताना है वो स्टूडेंट्स कितने कम हैं जो क्या लाइक करते हैं, आपके ऑरेंज लाइक करते हैं, किससे कम है मैंगो वाले से। तो आपको दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी डिफरेंस। मैंगो लाइक करने वाले 29 हैं, ऑरेंज लाइक करने वाले आपके कितने हैं 8, तो दोनों में कितने की डिफरेंस है आपकी 21 स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट है विच 2 फ्रूट्स आर लाइक्ड बाय मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से दो ऐसे फ्रूट हैं जो ज़्यादा बच्चों के द्वारा क्या किए हैं लाइक किए गए हैं। ऑलरेडी देखिए 25 और 29 वाला मीन्स एप्पल एंड मैंगो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एप्पल एंड मैंगो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंज, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं एप्पल और ऑरेंज। एप्पल लाइक करने वाले कितने हैं 25, ठीक है 25, और ऑरेंज वाले कितने हैं 8, 25 और 8 मीन्स टोटल कितने हो गए 33। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक गोवा, गोवा लाइक करने वाले कितने हैं 9। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने 9 8 17 एंड 17 और 7 आपके 24 हो गए, 24 और आपके 25 49 49 और 29 हो गए आपके 78, तो टोटल कितने होंगे आपके 78। इसी तरह से नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, ये आपको टेबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेशेंट का, अलग अलग एज है उनकी, आपने ऑब्जर्व करना है इस टेबल को, इसकी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आपने आंसर देने हैं।
जिनकी एज 30 से लेके 35 तक है वो उसके कितने पेशेंट हैं आपके 2 पेशेंट है। 35 से 40 एज तक आपके 3 पेशेंट है। 40 से लेके 45 एज तक आपके 5 पेशेंट हैं। 45 से 50 तक भी आपके 5 पेशेंट हैं और 50 से लेके 55 तक आपके टोटल 9 पेशेंट हैं। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी पेशेंट द हॉस्पिटल आर एज्ड बिटवीन 50 से 55। 50 से लेके 55 वाले कितने पेशेंट्स हैं आपके 9। नेक्स्ट बी पार्ट में बोला गया है आपको नंबर ऑफ पेशेंट जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेशेंट एज बिटवीन 40 एंड 45। 30 से देखिए 30 से लेके 40 के बीच में, 30 से लेके 40 मीन्स ये पूरा, ये आपके कितने हो जाएंगे 2 और 3 मीन्स यहाँ पे 5। वो किसके इक्वल बोल रहे हैं 40 से लेके 45 के, तो 40 से लेके 45 भी कितने हैं 5। तो क्या ये ट्रू बोल रहे हैं, क्या ये जो 30 से लेके 40 के बीच में जितने पेशेंट हैं उतने ही 40 से लेके 45 के बीच में हैं। तो हाँ ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। 30 से लेके 40 के बीच में कितने स्टूडेंट पेशेंट्स हैं 2 + 3 5। वो 40 से लेके 45 के बीच में भी कितने हैं 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सी पार्ट है, पेशेंट ऑफ विच 2 एज ग्रुप आर इक्वल इन नंबर इन द हॉस्पिटल। कौन से पेशेंट हैं ग्रुप के जिनके नंबर जो है पेशेंट के इक्वल हैं 5 और 5। ये कौन कौन से एज ग्रुप के हैं आपको यहाँ पे लिखना है 40 to 45 एंड 45 to 50। इस एज के जो पेशेंट हैं वो क्या हैं इक्वल है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। टोटल कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में 9, 5 14 और 5 19 3 19 और 3 22 और 2 24। तो टोटल कितने हैं आपके 24। हाउ मैनी पेशेंट्स आर एज अबोव 30। कितने पेशेंट्स हैं जिनकी एज जो है 30 से ऊपर है। तो ये सब आपको 30 से ऊपर ही हैं। आपका जो डाटा दिया गया है वो अबोव 30 से, ये 30 से लेके 55 तक का है। तो ये सारे के सारे कितने आ जाएंगे जितने टोटल हैं मीन्स 24। हाउ मैनी पेशेंट्स आर एज लेस देन 50। कितने पेशेंट्स हैं जिनकी एज जो है 50 से कम है, वो आपके यहाँ तक आएंगे मीन्स 2 और 3 5 5 10 और 5 कितने हो गए आपके 20 सॉरी 2 और 3 5 5 10 और 5 कितने हो गए 50। तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट होती है। 9.2 एक्सरसाइज आपकी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।